Hello guys, a very good evening. This is Amrit Kaur, your English mentor, and आज guys, as you all know, the thumbnail is very evident in front of you. तो बात करते हैं guys complete solutions की. When you talk about your CE, ME, EE and EC सभी एग्जाम्स के complete solution for GATE 2023 इस वीडियो में आपको मिलेगा. तो क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या वो ट्रिक है और कैसे कैसे हमने आंसर्स लगाए हैं. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स के वो कुछ मैसेजेस भी मेरे पास यहाँ पर हैं जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही तहे दिल से यार शुक्रिया किया है कि मैम थैंक यू आपकी अच्छी टीचिंग के लिए कि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और आपके पढ़ाई सभी क्वेश्चंस का सवाल हमने बिल्कुल सही आंसर्स उनके लगाए हैं सवालों के. चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं सेशन. एंड यू कैन फाइंड मी लाइव एनीवेयर, जस्ट टाइप इंग्लिश बाय अमृत कौर एंड आपको सारे वीडियोज़ मेरे मिल जाएंगे गाइस. तो शुरू करते हैं गाइस. पहली चीज़ हमारी यहाँ पर क्या है, शुरुआत कर रहे हैं हम विद द सिविल इंजीनियरिंग का सेट 1 से हम यहाँ पर शुरुआत करें. तो पहला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिला गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिला, दिस वाज द क्वेश्चन. एंड अगर मैं आप लोग को यार टाइमर भी दूं साथ के साथ, आप मुझे जल्दी से बताएंगे क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. आई हैव नॉट येट डिसाइडेड व्हाट आई विल डू दिस इवनिंग. आई डैश विजिट अ फ्रेंड. तो टाइमर यहाँ बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. 30 पे मैं इसको स्टॉप कर दूँ कि 20 सेकेंड्स इनफ है यार एक क्वेश्चन के लिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. और अगर आप जानते हैं तो यार पेड बैच में बहुत अच्छे से क्लासेस ली हमने फ्रॉम द बेसिक्स. चीज़ें इतनी क्लियर कर दी, स्टूडेंट्स के डाउट इतने अच्छे से क्लियर कर दिए कि कहीं पर भी ये नीड नहीं हुई, उनको ये फील नहीं हुआ कि मैम कुछ चीज़ हमारी रह गई थी. बच्चे माइट तो ये वाला माइट होता है, इंसेक्ट वाला माइट तो बिल्कुल नहीं होगा. वुड हमारा एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है, आई वुड बी डूइंग दिस. अब यहाँ क्या बात कर रहा है, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड व्हाट आई विल डू दिस इवनिंग. आई डैश विजिट अ फ्रेंड. आई माइट विजिट अ फ्रेंड यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा. क्यों हो जाएगा बच्चे, बिकॉज माइट जो है ना गाइज हमें एक पॉसिबिलिटी के रूप में ये पॉसिबिलिटी बताता है कि मैं शायद ये करूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ यार इट माइट रेन टू नाइट, इट माइट रेन टुडे इवनिंग एज पर दी फोरकास्ट और समथिंग. क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. एंड डू नॉट वरी, आपके साथ ही पीपीटी भी शेयर हो जाएगी, इसलिए मैंने सभी सवालों के आंसर्स भी बाकायदा यहाँ लगाए हैं आप लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे गाइज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर फिर से एक मेरे साथ टाइमर ले लीजिए. हियर वी गो. चलिए, सो बाय वर्ड मीनिंग आपको इनको यहाँ पर फिगर आउट करना है एज पर द वर्ड मीनिंग्स. इजेक्ट, इंसर्ट, तो एडवांस क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एडवांस. अगर इजेक्ट इंसर्ट है तो एडवांस के साथ आप क्या फिट करेंगे, जल्दी से लगाएंगे अपना आंसर. चलिए काउंटडाउन बिगिन हो चुका है. जल्दी से गाइस, जल्दी से. फाइंड मी एनीवेयर बाय माय नेम. आई थिंक चलो 30 हो गया. ज़्यादा टाइम तो यार दे ही नहीं सकते ना टाइम, क्योंकि है ही नहीं, शॉर्ट ऑफ टाइम है हम. ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे फिगर आउट कर लेंगे इस नेम टैग से. तो गाइज इजेक्ट इज इंसर्ट, एडवांस हो जाएगा आपका यहाँ पर रिट्रीट. क्यों, एडवेंट, प्रोग्रेस, लोन, बिल्कुल नहीं जा रहे. सो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है ना, एग्जाम में भी आप ऑप्शंस को स्किम कर लो. जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हटा दो, जो अनिवार्य नहीं है. ठीक है, चलिए गाइस, तो आंसर है हमारा रिट्रीट. यहाँ पर फिर से आपके सामने ये स्लाइड में लिखा है. नाउ गोइंग अप टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब ई में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हमें. सो ये एक पहला सवाल था ई का, जहाँ पर हम एक बारी जल्दी से एक टाइमर मैं आपको लोगों को दे दूँगी गाइस. एंड ये रहा. चलिए आंसर लगाइए जी. Rafi told Mary and I am thinking of watching a film this weekend. The following reports the above statement in indirect speech. Rafi told Mary that he dash of watching a film that weekend. अब जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो आप सभी लोगों को शायद ये कहीं ना कहीं पता होगा गाइज. रफ़ी टोल्ड मेरी, रफ़ी ने मेरी को बोला, आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म दिस वीकेंड. The above following reports, the above statement is an indirect speech.
आपको यहाँ पर फिगर आउट करना है। तो जब हम बात करते हैं नरेशन की, विच इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर स्पीच की बात करते हैं, तो नरेशन के माय डियर कुछ रूल्स हैं। अगेन जैसे ही आप टाइप करेंगे इंग्लिश बाय अमृत कौर, जैसे ही आपने ये टाइप किया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको मेरे ये सारे रूल्स दिख जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश बाय अमृत कौर, आप इसको YouTube पर डालकर देख सकते हैं, ठीक है। YT पर डाल के देखेंगे, मेरे सारे रूल्स वहाँ पर आपको एक कंसाइज्ड एकत्रित होकर एक जगह में मिल जाएंगे। प्लस यू कैन फाइंड मी एनीवेयर बाय दिस नेम, ठीक है गाइज। चलिए, तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, चलो यहाँ पर टोल्ड लिखा है दिस वीकेंड, तो हमारा यहाँ पर आई थॉट ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, आई इज़ थिंकिंग तो कोई वर्ड नहीं होगा, आई एम थिंकिंग तो ऑलरेडी है, थिंकिंग ऑफ तो ये भी नहीं होगा, आई थॉट ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि उसने बोला। टोल्ड एक पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट टेंस नरेशन का यहाँ पर रूल फिक्स होगा बच्चे, ठीक है। दिस इज़ द आंसर अगेन। तो पीपीटी बिल्कुल मिल जाएगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एज पर द मीनिंग इसको आपको फिगर आउट करना है। एंड अगेन आपके सामने ये टाइमर ये रहा। परमिट गोज विद व्हाट, बिकॉज एनफोर्स गोज विद रिलैक्स। एनफोर्स किसके साथ जाता है बच्चे? वर्ड रिलैक्स के साथ जाता है। जल्दी से बता देंगे यार आंसर। चलो, अब क्योंकि फोर्स का मतलब, एनफोर्स का मतलब है आप यहाँ पर ओके, परमिट का मतलब है यार कभी भी आप किसी चीज़ को जब अलाउ करते हैं ना, आप किसी चीज़ को अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं परमिट। तो यहाँ पर मतलब होता है अलाउ का, फिर है आपके पास लाइसेंस, फिर है रेनफोर्स। लेकिन फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट अलाउ समथिंग, यू फॉरबिड समथिंग। तो फॉरबिड का मतलब क्या होता है? टू नॉट अलाउ, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। एनफोर्स, आप एनफोर्स कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑपोजिट हो गया इसका रिलैक्स। तो परमिट का ऑपोजिट यहाँ पर हो जाएगा बच्चे फॉरबिड। परमिट का मतलब हो जाएगा फॉरबिड, यानी कि टू नॉट अलाउ समथिंग, बिकॉज परमिट का मतलब होता है टू अलाउ, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या देखा ना, यहाँ से एक मैच देख लिया कि यहाँ पर कैसे हुआ, बिकॉज इन दोनों का मैच क्या था, उसके अकॉर्डिंग ही आपने एक मैच यहाँ पर देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, विच इज ईसी। जल्दी से इसका भी एक बार क्वेश्चन देख लेंगे विद द टाइमर। I cannot support this proposal, my dash will not permit me। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी आंसर्स आपके सही हो और आपका भी 2024 में सिलेक्शन हो जाए अब, तो उसके लिए एक ही है यार रामबाण, कि आप लोग मेरे साथ रोज़ जुड़ा कीजिए। इंजीनियर्स चैनल पे तो यार रोज़ मेरा क्लास 3 PM पे होता ही होता है। प्लस आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा जो है वो पेड बैच भी चल रहा है, तो विद दिस कोड आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इफ़ इन केस यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी एंड मेक श्योर कि सभी क्वेश्चन यार क्लियर हैं आपके, ठीक है। आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल, माई डैश विल नॉट परमिट इट। क्या परमिट यार? कंसेंसस का मतलब होता है आई नीड माई पेरेंट्स कंसेंसस, है ना। मुझे अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए, आई नीड माई पेरेंट्स कॉन्सेंट, मुझे उनका कॉन्सेंट भी चाहिए। लेकिन यार आई कैन नॉट सपोर्ट दिस प्रपोजल क्योंकि मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करेगी, मेरी अंतरात्मा मुझे अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा कॉन्शियस, कॉन्साइंस वर्ड नहीं होगा, ठीक है बच्चे। आई थिंक क्लियर है सबको। जल्दी से आंसर आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जहाँ बोल रहा है ये कोर्ट्स इज टू व्हाट एंड पार्लियामेंट्स इज टू लेजिस्लेचर। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका और इसका लिंक देख लेंगे। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर में ये हमें शो कर रहा है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ना बच्चे सिनोनिम है, इसका मतलब सिमिलर मीनिंग है। पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर होता है, तो मतलब हमें कोर्ट्स का भी मतलब निकालना है। कोर्ट को क्या आप गवर्नमेंटल बोलेंगे? नो,
क्या आप कोर्ट को एग्जीक्यूटिव बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप कोर्ट को लीगल बोलेंगी? जी नहीं, आप कोर्ट को जुडिशरी बोलेंगे। तो यहाँ पर ए पार्ट वुड बी आर आंसर। बहुत ही स्पीड से हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाएँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सेशन भी हमारा पहुंच सकेगा इस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे यार। आंसर आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड। एंड अगेन जब भी हम बात करते हैं, मैंने कंसाइज चीज़ें पढ़ाई और एक चीज़ मैं आपको बहुत बार बार बता रही हूँ, एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है मेरा टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ठीक है, बाय अमृत कौर। दिस इज माई नेम। आप इसको सर्च कर लीजिए बच्चे, यूट्यूब पर आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को, इसके अंदर 15 टू आई थिंक 16 to 17 वीडियोज़ हैं और एक वीडियो लगभग 20 मिनट्स का है पर वीडियो, PVs पर वीडियो। तो प्लीज़ इसको देखना ना भूलें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉरएवर ये आपके साथ रहेगा। तो ये सब अगर आपने वीडियोस देख ली ना, तो मतलब गाइज आपके ये ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ग्रामर अच्छा है तो देखो नरेशन अच्छा हो गया, आपका वॉइस अच्छा हो गया, इफ़ इन केस कोई एरर है तो वो भी आई एम श्योर बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो प्लीज़ यार इसको ज़रूर देखें। चलिए, अदर दैन दिस क्वेश्चन है हमारा, ही डिड नॉट मैनेज टू फिक्स द कार हिमसेल्फ सो ही डैश इन द गैराज। तो उसने क्या किया? इसको प्लीज़ टाइम लें और थोड़ा सॉल्व करें। ही डिड नॉट मैनेज टू फिक्स द कार हिमसेल्फ, नहीं कर पाया खुद से, सो ही गॉट, अब सो ही गेटिंग इट फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा आंसर एक, so he getting it fixed, so he gets fixed, so he got fixed नहीं, so he got it fixed, मतलब it के लिए तो आपने कार के लिए रेफर कर दिया, तो A पार्ट इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगेन प्रेपोजिशन देखो यार, ग्रामर की अगर बात होती है ना, जब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला कि वाई ग्रामर, दिस विल टेल यू आपका नाउन, आपका प्रोनाउन, आपका एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, आपका स्पेसिफिकली प्रेपोजिशन, ठीक है, आपका आर्टिकल्स, आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखो अगर एक एक टॉपिक को पढ़ने बैठोगे ना शायद बहुत टाइम निकल जाए, बट आप अगर स्मार्ट वर्क से ये 120 रूल्स कर लोगे, ये 120 रूल्स अगर आप स्मार्ट वर्क से कर लोगे, कुछ नहीं करना, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखना है ताकि यार मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाए विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड विद अ स्मार्ट वर्क यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा से भटकना नहीं है भाई, पेपर क्लियर करना हमारा एजेंडा है यहाँ पर, ठीक है ना। टॉपिक के अंदर एकदम से घुस नहीं जाना है, सिर्फ फोकस्ड रह के पढ़ना है, स्मार्ट वर्क से पढ़ना है, ताकि यार ये सब चीज़ें ग्रामर की आपकी यहाँ पर कवर हो जाए। आई थिंक ये जो ज्ञान मिल रहा है सबको समझ में खूब आ रहा है। चलिए और सेशन के एंड में कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएंगे सेशन कैसा लगा, एंड इफ़ यू वांट सम मोर सेशंस लाइक दिस आई विल श्योरली बी प्लानिंग एंड गेटिंग मोर सेशंस, ठीक है। चलिए जी, अब आ रहा है प्लांटिंग इज टू सीड, तो रेजिंग क्या होगा जल्दी से बता दो फटाफट, क्विक आंसर्स। प्लांटिंग इज टू सीड मतलब यार आप एक सीड को प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, सीड को प्लांट कर रहे हैं मतलब उसको ग्रो कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो रेजिंग क्या होगा? रेजिंग इज टू टेम्परेचर, या रेजिंग इज टू हाइट, या रेजिंग इज टू लिफ्ट। नो बच्चे, रेजिंग अ चाइल्ड, एक बच्चे को आप रेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे साथ साथ में, प्लस आपको समझ में खूब आती है। बहुत ही सरल अंग्रेजी यार, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ना यार स्मार्ट वर्क तो करना ही है, प्लस यू हैव टू बी वेरी effective and efficient. You have to make sure that accurate आप आंसर भी मार्क कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क से ही होगा। सिर्फ स्मार्ट वर्क तो मैं नहीं बोलूँगी, बट विद दिस ऑफ कोर्स यार आपका कॉन्सेप्ट, आपका रूल, आपका लॉजिक बहुत
क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो फिर, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इसको आप ज़रा सॉल्व करेंगे, जल्दी से टाइम ले लीजिए। चलो टाइमर इज मूविंग अप, जल्दी से टाइम ले लो। Countdown begins, last 10 seconds, come on. चलो जी, बहुत इससे ज़्यादा टाइम तो यार दे ही नहीं सकते ना, है ही नहीं तो ना, वी आर टाइमलेस पीपल, टाइम नहीं है। ऑलराइट, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, in the recent held parent teacher meeting, the teachers had very few complaints about Ravi. After all, Ravi was a hard-working and kind student. Incidentally, almost all of Ravi's friends at school were hard-working and kind too. But the teachers drew attention to Ravi's complete lack of interest in sports. The teachers believed that along with some of his friends who showed similar disinterest in sports, Ravi needed to engage in some sports for his overall development. Based only on the information provided above, which one of the following statements can be logically inferred with certainty? मतलब surety के साथ यहाँ पर क्या हमें मिल सकता है? Something which is certain is sure. All of Ravi's friends are hardworking and kind. Number one. No one who is a friend of Ravi is hardworking and kind. ये हमें कहीं से भी नहीं मिल पाया है. None of Ravi's friends are interested in sports. Okay. And then it says some of Ravi's friends are hardworking. ये भी बिल्कुल नहीं है. So हम ये infer कर सकते हैं logically, which is inferred from the paragraph, which is concluded from the paragraph. This given paragraph is that सभी जो रवि के फ्रेंड हैं, all of Ravi's friends are हार्ड वर्किंग भी हैं और वो काइंड भी हैं. मतलब हार्ड वर्किंग का मतलब क्या हो जाता है, वो डिलीजेंट भी हैं, ठीक है, मतलब वो मेहनती भी हैं. तो एक वर्ड मैं आप लोग को और बताऊंगी यहाँ पर, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है सेंटेंस. मान लीजिए गाइज आपके पास ये वर्ड है असाइडस, ठीक है. ये मुझे सिर्फ और सिर्फ अब इस वर्ड से ही याद आ गया, इसीलिए बोलते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे ना यार, जितना गुड़ डालोगे चीज़ उतनी ही मीठी होती चली जाएगी. असाइडस की मतलब क्या हो रहा है, देखो इसको लर्न कैसे करेंगे. ऐसी दुआ, तो ये क्या हो गया यार, हमारे पास ट्रिक हो गया. ऐसी दुआ दो कि हम सब मेहनती बन जाएं. मतलब अब मेहनती का मतलब क्या हुआ, हम सब हार्ड वर्किंग बन जाएं, मतलब हम सब डिलीजेंट बन जाएं. तो असाइडस एक वर्ड था जिसका मीनिंग होता है डिलीजेंट, ये इसका सिनोनिम है. कैसा लगा ट्रिक? तो जुड़ना ना भूले यार मेरे साथ. रेगुलरली मैं 3 PM पे सेशन ऑलरेडी ले रही हूँ. यू कैन फाइंड मी लाइव एंड इंजीनियर्स पे गेट पे सेशन हमारा चलता है. यू कैन सी माई वीडियोज़ एंड ऑफ कोर्स यार अगर 2024 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, फॉर द ईयर, आंसर यहाँ पे आपके सामने है. सो गाइज अगर आप लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर स्टूडेंट को अपने ये हमेशा बोलती हूँ यार, आप लोगों के पास यार सिलेक्शन के लिए एक अच्छा बैच, एक अच्छा किताब हाथ में होना, प्लस एक अच्छा मॉक जिसको आप टेस्ट सीरीज़ भी बोलते हैं, ताकि यार आप कुछ ना एनालिसिस कर सकें कि आपका वीक पोर्शन क्या है. तो ये 3 चीज़ें हाथ में होना बहुत ज़रूरी होता है. और इसके लिए अगर आप लोगों को जुड़ना पड़ रहा है मेरे साथ विद द कोड Y536, आप इस कोड को याद कर सकते हो. दिस इज़ माई नेम एंड डू नॉट फॉरगेट, कुछ भी आपको गेट से रिलेटेड चाहिए हैं, कोई किताब, कोई टेस्ट सीरीज़, कोई बैच, तो इस कोड से आपको 77% का यार डिस्काउंट भी मिल जाएगा. कैसे मिलेगा जल्दी से तुरंत देख लेंगे. एंड सेशन के बाद कमेंट ज़रूर करना है क्लास कैसा लगा. इफ़ यू रियली वांट टू टेक अनदर सेशन विद मी तो ये भी कमेंट करके बताना, या कोई स्पेशल टॉपिक को रिवाइज करना हो, कोई टॉपिक वीक है, तब भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं. ठीक है, ऑल कोर्सेज पे गए बच्चे, JEE या NEE पे आप जैसे ही गए
यू विल सी दिस बाग साइंटिफिक का बैच। इंडिविजुअल बैचेस हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, फिर सिविल इंजीनियरिंग का, फिर मैकेनिकल का। तो किसी भी बैच को मान लीजिए आपने यहाँ से एक उठाया, उठाने के बाद बाय नाउ पर आप जैसे गए, यहाँ पे आपने फटाक से यार एक कूपन कोड लगा दिया फटाफट से, और वो कूपन कोड क्या है गाइस, Y536। इसको अप्लाई करा और क्या देखेंगे गाइस, 6 महीने के लिए आपको बैच मिल रहा है। कोई भी बैच 6 महीने के लिए यहाँ पर यार 1900 रुपये कीमत है, जिसमें आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिलेगा इसके साथ। ठीक है, चलो तो ऐसे इंडिविजुअल बैचेस आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, ये आपके सामने है। ये है हमारे पास कुछ टेस्ट सीरीज़, तो इसमें 18 टेस्ट है, इसमें केवल 18 कुल 18 टेस्ट हैं। बाय नाउ पर जाकर यहाँ पे आपको कोड लगाना है Y536S, और आप फिर क्या देखेंगे यार, सिर्फ 250 रुपये में यार 240-50 रुपये में आपको ये पूरा टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर, चलो ऑल राइट, ज़रा बैक करके देख लेंगे। तो ये रहा आपके पास टेस्ट सीरीज़, ये रहा आपके पास ऐसा वीडियोस, ये भी देख सकते हैं। फिर आपके पास कुछ बुक्स और ई बुक्स, वो आई थिंक आपके पास यहाँ पर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, चलो फिर से वापस जाएंगे। ऑल कोर्सेज में आपने देखा गेट एंड ESE JEE एंड AE के अंदर ओके तो मैंने आपको सब चीज़ें बताई। तो बहुत सारे एग्जाम जार, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कभी SSC JEE के लिए, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को मतलब मल्टीपल बैचेस, यहाँ पे आपका सब सारे बैचेस हैं, लाइक DDA का कोई भी बैच है, तो गेट एंड ESI में आप साइंटिफिक ऑफिसर, मैंने आपको जैसे दिखा ही दिया है। थोड़ा बैक करेंगे इसको, चलिए। तो ये हमारा गुरुकुल बैच है, ये भी हमारा 2024 की तैयारी करवा रहा है गेट गुरुकुल बैच। तो इसके अंदर आपने क्या देखा गाइस, सब कुछ मिलेगा। 2024 की तैयारी बिल्कुल आपकी संपूर्ण तैयारी हमारे साथ होने वाली है गाइस। संपूर्ण मतलब तो यार पूरी, ठीक है ना। 536 कोड लगा के आपने क्या देखा यार, 24 महीना मतलब डबल वैलिडिटी, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए 5000, बोले तो सिर्फ यार 2500 रुपये 1 साल का, जिसमें आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। इस कोड के साथ आप ये पूरा का पूरा बैच खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, तो जुड़ना ना भूले मेरे साथ रेगुलरली, एंड यू कैन फिगर मी आउट, फाइंड मी आउट एनीवेयर बाय द नेम अमृत कौर। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। एंड कुछ भी स्पेशल कोई टॉपिक चाहिए हो या पढ़ना हो तो डू कॉमेंट इन द ड्रॉप बॉक्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो आई थिंक मैंने आप लोग को बोला था यार, चलिए ऑल राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड here we go. Thank you guys, and do subscribe to the channel GATE Adda 24/7. Thank you.